बड़ी खबर है। बता दें कि आज है शुक्रवार का दिन, यानी कि जुमे की नमाज का वक्त होगा अब से कुछ देर बाद, और जुमे की नमाज से पहले ज्ञानवापी परिसर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ज्ञानवापी परिसर में तैनात सीआरपीएफ अब और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर है। कुछ देर में जुमे की नमाज के लिए नमाजी ज्ञानवापी पहुंचने वाले हैं, और चूंकि हमने पिछले जुमे की नमाज के वक्त भी देखा था यहाँ पर किस तरह से एक अलग तरह से माहौल बन गया था, और वो माहौल इस तरह का ना बने, शांतिपूर्वक जुमे की नमाज हो, यही कोशिश की जाएगी। हालांकि चूंकि वजू खाना जो है वो एक तरह से सील किया गया है, अब ऐसे में भी जरूर टकराव के हालात बन सकते हैं, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो वजू खाने को सील किए जाने का विरोध करते रहे। हालांकि मामला कोर्ट में जरूर है, लेकिन इसके बावजूद उनकी नाराजगी देखने को मिली थी। कई मौलाना हो, कई मुस्लिम धर्मगुरु हो। अब देखने वाली बात है कि आखिर अब जब पूरे मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, अभी ये पूरा मामला जिरह के लिए कोर्ट में है, तो आखिर क्या कुछ फैसला होता है, ये तो बात की बात है। लेकिन आज हालात क्या बनते हैं ये जरूर देखने वाली बात है। हालांकि बार बार पुलिस प्रशासन यही अपील लोगों से करता रहा है, मुस्लिम भाइयों से अपील करता रहा है कि वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज पूरी करें। ये भी कहा गया था कि वजू जो है वो घर से ही कर आए, या फिर जो एक वैकल्पिक व्यवस्था वजू खाने के लिए की गई है उस पर जरूर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन जिद कई बार, पिछली बार भी हमने देखा था कि वजू खाने को लेकर जिद की जा रही थी। दरअसल वजू खाना ये वो क्षेत्र है जहां से शिवलिंग निकलने की बात कही गई है, और वहीं दूसरी तरफ देखिए सुरक्षा बल यहां पर किस तरह से तैनात किया गया है, यहां पर कैसी हलचल है। जगह जगह अब जो मुस्लिम भाई है वो यहां पर निकलना शुरू हो चुके हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो लोग हैं वो वजू खाने की तरफ, माफ कीजिएगा, वो ज्ञानवापी की तरफ नमाज अता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जुमे की नमाज का वक्त होता है। बड़ी संख्या में लोग हमने देखा कि पिछले 2-3 हफ्तों से यहाँ पर पहुंचते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मौजूदगी देखी जाती है। और आप देखिए कि जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है, यहाँ पर आपने देखा भी कि खुद पुलिस अधिकारी मोर्चा संभाले हुए हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग करते हुए सिर्फ जुमे की नमाज के वक्त। दरअसल जिस रास्ते से गेट नंबर 4 की तरफ जहां से मस्जिद का इलाका शुरू होता है, जहां के जिस गेट के माध्यम से मस्जिद की तरफ जाते हैं मुस्लिम धर्म के लोग, वहां पर नमाज अता करने के लिए, उस जगह पर काफी भीड़ देखने को मिलती है। थाना चौक से लेकर जो गेट नंबर 4 तक का इलाका है, दरअसल जो थाना चौक का इलाका है उधर की तरफ सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, और यही वजह है कि उन गलियों से ही सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी आती है नमाज अता करने के लिए। जगह जगह पर सुरक्षा बल तो तैनात हैं, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर मुस्लिम जो धर्म गुरु भी यहाँ पर पहुंचे थे, मौलाना भी पहुंचे थे। नमाज अता करने के लिए तो लोग पहुंचते ही हैं, कई सालों से, कई दशकों से यहाँ पर नमाज अता करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन वजू खाने को लेकर टकराव जरूर देखने को मिल रही थी पिछली बार भी। अब ये देखने वाली बात है कि आखिर इस बार क्या होता है। और मेरे साथी हिमांशु दीक्षित इस समय मेरे साथ में वाराणसी से जुड़ रहे हैं। हिमांशु, आज का दिन हर बार हम देखते हैं जब भी जुमे की नमाज का दिन होता है सैकड़ों की संख्या में भीड़ नजर आती है। पिछली बार टकराव था, इस बार आखिर क्या तैयारी, क्या व्यवस्था, क्या तस्वीरें नजर आती है वहां पे? देखिए ना, एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देखेंगे कि बहुत से नमाजी हैं जो वहाँ पर जा रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। भारी तादाद में सुरक्षा कर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया है, ताकि कहीं पर किसी अप्रिय स्थिति का सामना यहाँ पर किया जा सके। इसके आगे आप देखेंगे तो मुश्किल से मुश्किल यहाँ से 50 मीटर दूर काशी विश्वनाथ का वो गेट नंबर 4 है, जहाँ वो गेट नंबर 4 जहाँ से ज्ञानवापी मस्जिद के लिए भी जाया जाता है, वहाँ पर मंदिर के लिए भी जाया जाता है। यहाँ से सिर्फ 50 मीटर की दूरी है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि एक बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है, और अगर जस्ट आप इसके अपोजिट यहाँ पर देखेंगे तो
इससे मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर की दूरी पर एक और बैरिकेडिंग वहां पर की गई है। मीडिया कर्मियों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है और वहां पर जितने भी मीडिया कर्मी थे सबको वहां से दूर कर दिया गया है। मीडिया कर्मियों को 100 मीटर दूरी की पहली बैरिकेडिंग पर ही यहां पर रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद यहां पर कई लोग हैं जो यहां पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि देखिए, नमाजियों के आने का सिलसिला जारी है। आमतौर पर जो देखा जाता है उससे ज्यादा भीड़ यहां पर नजर आ रही है और नमाजी यहां पर मस्जिद की ओर जाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं ज्ञानवापी परिसर में। ये देखिए, आप पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कई नमाजी ऐसे हैं जो यहाँ पर मस्जिद की ओर जा रहे हैं और जुमे की नमाज के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे पीछे, देखिए गाड़ियों को किस तरह से रोका जा रहा है। आपको एक बार पीछे की यहाँ पर तस्वीरें मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कि गाड़ियों को किस तरह से रोका जा रहा है, गाड़ियों को डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी 2 व्हीलर्स को भी यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो भी वहां पर जाने की कोशिश कर रहा है उनको हटा दिया जाता है। ये जो इलाका मैं आपको बता दूं, ये दाल मंडी है, जो मुस्लिम बाहुल इलाका यहाँ पर माना जाता है। और ये देखिए, जितने भी यहाँ पर नमाजी हैं ये सभी लोग नमाज करने के लिए जा रहे हैं। आपके नमाज अदा करने जा रहे हैं? जी हैं। हाँ। अच्छा, क्या उम्मीद है आपको? ये तो बता दीजिए कि जो अभी चल रहा है मामला उससे कोई कमेंट नहीं। चलिए, तो देखिए, अभी हालांकि इस बारे में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, लेकिन हम लगातार यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष भी देखिए हमारे साथ में। आशुतोष, आम दिनों की बात की जाए और आज की बात की जाए, कितना अंतर आपको नजर आ रहा है? देखिए, आम दिनों नहीं, जब से ये सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है उसके बाद से ही एक नया ट्रेंड हो गया है कि ज्ञानवापी परिसर में जो नमाजियों की भीड़ है, खासतौर से जो जुमे को लेकर वो यहाँ पर अब हजारों की संख्या में है। आम दिनों में ऐसा होता था कि जो स्थानीय लोग भी जिनसे हमारी बात हुई उन्होंने भी ये बताया कि देखिए, आमतौर पे जो जुमे की नमाज को अदा करने के लिए जो नमाजी आती है उनकी संख्या 100-200 या मैक्सिमम 500 तक होती है। लेकिन हमने 6 तारीख को ये जब देखा था कि जब 6 तारीख को सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई तो उस दिन सबसे पहले हमने देखा था कि लगभग करीब 8 से 10 हज़ार की संख्या में जो नमाजी थे वो सड़कों पर उतर आए थे और हर किसी की यही कोशिश थी कि मस्जिद परिसर के अंदर दाखिल हुआ जाए और वहाँ पे नमाज अदा किया जाए। आलम ये हुआ कि वहाँ के मुतवल्ली को ये अनाउंस करना पड़ा कि देखिए, अब नमाज में, अब जो मस्जिद में है वो मस्जिद फुल हो चुकी है, ऐसे में अब आप लोग बाहर, आप लोग घरों की ओर जाइए। उसके बाद हमने दूसरे जो जुम्मा था उसमें आप लोग यहाँ पर नमाज अदा करने जा रहे हैं? आप हर बार इधर ही आते हैं? सुनिए, देखिए, यहाँ पर अभी ज्यादा कोई बात करने की कोशिश अगर इनसे की जा रही है, लेकिन कोई भी यहाँ पर सामने बोल नहीं रहा है। और ये कहा गया है कि आप मीडिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे, आप शांत रहेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, नमाज अदा करेंगे और उसके बाद आप वापस चले जाएंगे। यही यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल। देखिए, ये शुरू से, जब से ये पूरा प्रकरण चल रहा है, मुस्लिम समाज में एक अजीब सी चुप्पी साधी हुई है। कोई भी मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने को तैयार नहीं। हालांकि उसके चेहरे पर जो आक्रोश है वो साफ झलकता है। वो मीडिया से जरूर नहीं बात करता है, लेकिन उसकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं उनके गुस्से को दर्शा रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये दालमंडी का इलाका है, इसके साथ साथ बेनियाबाग है, नई सड़क है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मस्जिद के दूसरी तरफ, मतलब बाएं साइड में अगर बात करें तो वहाँ पर मदनपुरा है, सुनारपुरा है, इसके अलावा जो भदैनी का इलाका है, ये सब पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और माना यह जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से ये जो इलाका है वो बेहद संवेदनशील है। और शायद यही कारण है कि देखिए, जहाँ पे मस्जिद परिसर है, मस्जिद परिसर के दोनों तरफ, मतलब एक तरफ गोदौलिया तो दूसरी तरफ मैदागिन के पास लगभग जी ठीक है। तो हिमांशु का भी मैं दोबारा आकांक्षा इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। आकांक्षा, आप जहां पर मौजूद हैं उस वक्त वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही है? क्योंकि यहां पर कई लेयर की सिक्योरिटी यहां पर कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, मीडिया को वहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। गेट नंबर 4 की बात की जा रही है। एग्जैक्टली गेट नंबर 4 के बाहर है हम, और वहां से अभी मीडिया को बिल्कुल पीछे आने को बोल दिया है। ये आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग के आगे मीडिया अलाउड नहीं है, बट नमाजीज अभी उस तरफ जा रहे हैं। नमाज कुछ 1:15 के करीब शुरू होगी। उससे कुछ टाइम पहले ही काफ़ी नमाजीज इकट्ठा होने लग गए हैं। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। कुछ ही देर में नमाज ये अदा करेंगे। पर ये दूसरी नमाज है मई 16 ऑर्डर के बाद, जब बोला गया था कि वुजू खाना के एरिया को सील कर दिया जाए। अगर हम पिछले हफ्ते की बात करें, जब नमाज अदा की गई थी, उस दिन काफ़ी पीसफुली चीज़ें हुई थी। उसके बाद उससे पहले इनफैक्ट मस्जिद कमेटी ने बोला था कि आप अपने लोकल मॉस्क में जाके अदा करिए, बट फिर भी 1200 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आए
थे। बट आज की अगर हम बात करें तो पिछली बार से ज़्यादा सिक्योरिटी यहाँ बढ़ा दी गई है, मीडिया को आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। अगर हम बात करें रोड्स की भी, यहाँ बहुत सड़कें हैं, एक तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो अगर यहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो ये गली काफ़ी ज़्यादा भर जाएगी। ये देखना होगा कि आज की भी ये नमाज पीसफुली अदा हो पाती है या नहीं। ठीक है। और लेकिन आकांक्षा, एक बात और समझने वाली बात है, अगर आप मुझे सुन पा रही हो तो ये भी खुद मुस्लिम इंतजामिया कमेटी की तरफ से ये अपील की गई है अपने बाकी नमाजियों से भी कि जो नजदीक की कोई मस्जिद हो वहां पर नमाज अदा की जाए या फिर घर से ही वजू कर आए। तो क्या इसको भी माना जा रहा है? क्या आपको आज जो तस्वीर नजर आती है, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस अपील का कुछ यहाँ पर फर्क पड़ा है? आपकी बात सही है, कुछ ही वक्त रह गया है नमाज शुरू होने के लिए और पहले ही हम यहाँ देखा जा रहा है कि काफी लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये गली बढ़ती जा रही है। पिछली बार भी ये बोला गया था कि आप अपने लोकल मॉस्क में जाके अपनी नमाज अदा कर लीजिए या अपने घर पे ही कर लीजिए। फिर भी इस डायरेक्शन के बाद भी यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे। जैसे मैंने आपको अभी बताया, ये गली बहुत पतली है और यहाँ अगर एक बार पिछली बार की तरह जैसे 1200 लोग अगर यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। इस बार ये माना जा रहा है कि कुछ डायरेक्शंस मॉस्क कमेटी की मानी जाएंगी और कम से कम लोग होंगे, पर जितना अभी हम देख सकते हैं ऑलरेडी एक डेढ़ घंटा पहले ही काफ़ी लोग यहाँ पहले से इकट्ठा होने लगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँगी दिखाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा नमाजीज अभी से जाने लग गए हैं। पर ये एक्सपेक्टेड है कि चीज़ें यहाँ पीसफुल रहेंगी क्योंकि पुलिस की डिप्लॉयमेंट यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, मीडिया को पीछे कर दिया गया है। अभी पुलिस के कमिश्नर यहाँ पे आए हैं। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को जूम इन करने को बोलूँ कॉर्नर पे, तो वहाँ पे देखा जाएगा पुलिस को ब्रीफ भी किया जा रहा है। तो ऐसा लगता है यहाँ क्योंकि सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा है तो सिचुएशन थोड़ी आज भी पीसफुल रहेगी। जरा तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाती चले। मैं हिमांशु का भी रुख करती हूँ, लेकिन अपने दर्शकों को ये भी हम बताएं कि अब नमाजियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू होता हुआ नजर आता है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन चूंकि खुद अगर बात की जाए मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से इस बात को लेकर अपील खुद नमाजियों से की गई थी कि वो उनके नजदीक में अगर उनके नजदीक में कोई मस्जिद है वहां पर नमाज अदा करें। हिमांशु, इससे क्या आपको उम्मीद है, क्या आगे? देखिए, ये अदालत जानती है, अदालत ही जानेगी। हाँ, ठीक है। नहीं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अंदर फुव्वारा है, शिवलिंग है। नहीं, वो तो है ही है, ये सच है कि फुव्वारा है। हाँ। लिंग है। हाँ। तो उसको ले ले, हम मना तो वही कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग वजू करके आए हैं? जी हाँ, घर से वजू करके आए। एक बात हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि जो उसको लिंक कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि वजू खाने के लिए उसका हम व्यवस्था करें। अच्छा, पिछली बार आपने यहाँ पर नमाज पढ़ी? जी हाँ। तो वहाँ पर वजू खाने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी आपके? उसमें थोड़ा सा लोटा वोटा का व्यवस्था की गई थी। हाँ? लोटा वोटा के लिए व्यवस्था की गई थी। अच्छा जी। पानी के लिए वजू थोड़ा सा किया गया था। हाँ। लेकिन हमारी सरकार से गुजारिश है, वाराणसी के डीएम से, हाँ, कि मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वजू खाने के लिए अधिकारियों की तरफ से ये बता दीजिए सभी लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि सब वजू कर सके? बिल्कुल, उसका व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ व्यवस्था नहीं है। अभी किस तरह की व्यवस्था है? अरे, इस्तिंजा करने के लिए व्यवस्था नहीं हुआ, पेशाब खाना भी बंद कर दिया गया है। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो मेरे को ये बताइए कि वहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारी आकृतियाँ मिली हैं, त्रिशूल मिले हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने देखा है? सुनिए, हमारी बात सुनिए। अगर ऐसा हो तो सुप्रीम कोर्ट जाने, अदालत जाने, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, आपने नहीं देखा कभी? नहीं देखा। नहीं देखा। तो देखिए, यहाँ पर बातें भी निकल के सामने आ रही है। उन्होंने ये कहा है कि वजू के लिए वहाँ पर लोटे दिए गए हैं पानी के लिए, उसी से उन्होंने व्यवस्था करी थी। ये जो जिनसे अभी हमने बात करी, ये पिछली बार भी आए थे और पिछली बार भी जब वो वहाँ पर आए थे तो उन्होंने वहाँ पर वजू की थी और वहाँ पर डीएम की तरफ से उनको लोटे की व्यवस्था की गई है जिससे वो वजू कर रहे हैं। लेकिन वो मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर वजू की एक अच्छी सी व्यवस्था की जाए। ये आप देखेंगे, देखिए कितने सारे लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और देखिए बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन ये देखिए, ये इतने सारे लोग यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आ रहे हैं और सबसे बात करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनसे ही बात करने की। आपके नमाज अदा करने जा रहे हैं, बताइए तो। हाँ, और आइए देखिए,
यहाँ पर कोई खुल के बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ पर बात करते हैं। एक बार फिर से देखिए, मैं आपको पीछे की ये तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, प्रॉपर सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं, पुलिस तो यहाँ पर खड़ी है, बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है। गाड़ी अगर इस तरह से कोई भी पार करने की कोशिश की जा रही है तो उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। गाड़ियों को भी नहीं जाने दिया जा रहा, ना 4 व्हीलर ना 2 व्हीलर, किसी भी गाड़ी को यहाँ पर नहीं जाने दिया जा रहा है। और उसके लिए कहा जा रहा है क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है, बहुत ज्यादा इस वक्त अंदर वहां पर भीड़ है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं कि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। एक बैरिकेटिंग ये है, इससे 50 मीटर दूर जाएंगे तो वहां पर मंदिर का आपको 4 नंबर गेट मिल जाएगा। वही 4 नंबर गेट जहां से मस्जिद के लिए भी एंटर होते हैं, मंदिर के लिए भी एंटर होते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे, ये देखिए डीसीपी भी यहाँ पर आ रहे हैं, कमिश्नर भी यहाँ पर आ रहे हैं और सभी लोग, सभी बड़े बड़े अधिकारी इस वक्त हालात का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। और ये एक गाड़ी नहीं है, वीआईपी की पुलिस के अधिकारियों की एक के बाद एक गाड़ी इस वक्त वहां पर मौके पर जा रही है और व्यवस्थाओं को सुनिश्चित यहां पर करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए वहां पर इस वक्त भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौजूद है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि आम दिनों में इतनी भीड़ नजर नहीं आती है, आप कभी भी देखेंगे आपको इतनी भीड़ नजर नहीं आएगी। लेकिन चूंकि आज शुक्रवार है, नमाज का दिन है, जुमे की नमाज यहां पर अदा करनी है और इसीलिए आज यहां पर देख रहे हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है। पहले कई लोगों से हमने यहां पर बात की। अच्छा, आप कब से हैं यहां पर? आप कब से, आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, मुझे को ये बताइए कि आम तौर पर जो शुक्रवार होते हैं, क्या हर बार इतनी ही भीड़ होती है या इस बार कुछ ज्यादा है? नहीं, हर बार इतनी भीड़ होती है। अच्छा, ठीक है, इतनी ज्यादा ही भीड़ होती है। पुलिस की सिक्योरिटी भी इतनी होती है? क्योंकि ये पिछले कुछ हफ्तों से है या फिर पहले से कि इतनी ही सिक्योरिटी होती है? नहीं, अब कुछ हो रहा है। थोड़ा मस्जिद मंदिर के जरिए में अब साथ सिक्योरिटी लगी हुई है। हाँ, अभी ये हो रहा है। तो देखिए पहले इतना नहीं होता था, लेकिन जब से पूरी दुनिया की नजर इस वक्त, और देखिए आज का दिन कितना अहमियत है ये आप सब जानते हैं। दर्शकों तक हम ये पहुंचा रहे हैं कि आज 3 बजे एविडेंस मिलने वाले हैं, ये पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अभी पहुंच रहे हैं उनका यहाँ पर ये कहना है कि ये जो मंदिर है या मस्जिद है, ये सवाल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, मंदिर मस्जिद क्या है आखिर ये तो क्लियर होगा, लेकिन एक तरफ ये भी देखने वाली बात है कि जब खुद अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से नमाजियों से ये अपील भी की गई है कि वो या तो वजू कर आए, अगर संभव हो तो अपने मोहल्ले की ही मस्जिद में जाकर नमाज अदा करें। लेकिन आप देखिए सैकड़ों की संख्या में लोग इस ज्ञानवापी वाले इलाके में मस्जिद में जाकर यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल मेरे साथी मनीष भी इस समय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। मनीष, इसके अलावा टीले वाली मस्जिद को भी लेकर एक अलग जो विवाद बहस जो है वो बनती हुई नजर आती है। आज जुमे की नमाज का वक्त है, जरा यहाँ के भी हालात बताएं, क्या स्थिति है? देखिए, आज जुम्मे की नमाज है और एक पत्र सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुम्मे की नमाज के लिए इस मस्जिद परिसर में बुलाने की अपील की गई है, जैसे पीएफआई ने की थी। हालांकि मस्जिद के लोग कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर है। पुलिस की एक जो पीएसी की यूनिट है उसे यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। एक एसीपी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। 1 बजे यहाँ पर नमाज होनी है। पहले भी यहाँ संवेदनशील हालात रह चुके हैं। जब CA-NRC प्रोटेस्ट हो रहा था उस वक्त भी यहाँ भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। तब भी ये अंदेशा था कि यहाँ से भीड़ हिंसक का रूप लेके पूरे शहर में दिक्कत पैदा ना करे। तो पहले की चीज़ों से सबक लेते हुए यहाँ पर पुलिस एहतियाती तौर पर तैनात कर दी गई है, क्योंकि दावा हिंदू सभा ने ये किया है कि ये जो सामने आपको टीले वाली मस्जिद नजर आएगी ये दरअसल लक्ष्मण टीला है। लालजी टंडन की किताब है अनकहा लखनऊ, उसमें पूरे विस्तृत तौर पर इसके ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर बताया गया है कि यहाँ पहले शेषनाग की गुफा हुआ करती थी जिसे खिलजी ने तुड़वाया। बाद में औरंगजेब ने यहाँ पर गुलाबी मस्जिद बना दी और बीती सपा सरकार में जो इसका नाम लक्ष्मण टीला था उसे बदलकर टीले वाली मस्जिद कर दिया गया। अब ठीक पीछे मस्जिद के सामने के अगर इस पार्क पर गौर करें, ये जो चौराहा है यहाँ पर ये पार्क बना हुआ है। अब हिंदू महासभा की ये मांग है कि इस पार्क में लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई जानी चाहिए, वो भी 151 फीट ऊंची, क्योंकि दावा वहाँ पर है लेकिन यहाँ पर कम से कम जब तक वो विवाद चल रहा है कोर्ट में है तब तक यहाँ पर लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई जा सके, जिससे जो श्रद्धालु हैं, जो आस्थावान है लक्ष्मण के प्रति, वो आकर पूजा पाठ कर सकें। नगर निगम दूसरी जगह झूलेलाल पार्क में मूर्ति लगा रहा है। तो अब इसी मांग को लेकर बवाल जैसे हालात न बने उसके लिए राज्य सरकार भी गंभीर है और आज यहाँ पुलिस प्रशासन को तैनात भी कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जरा ये बताइए मनीष, अब से कुछ देर पहले जब हम पीएफआई की उस अपील की भी बात कर रहे थे जिसमें उस लेटर में ये कहा गया था कि जो जिस तरह से रोका जा रहा है वजू खाने को लेकर, उस पर भी विवाद जो है उसका विरोध करने की बात कही गई थी। मैं मनीष
आपका रुख करूं, लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं अपने दर्शकों को दिखाते चलें। ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, दरअसल ये वाराणसी की ज्ञानवापी के बाहर की मस्जिद है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जिससे जुड़ा हुआ ज्ञानवापी मस्जिद का हिस्सा। और यहाँ पर लोग नमाजी जो है नमाज अता करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, जो भीड़ अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये जो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, दरअसल ये सुरक्षा व्यवस्था की चौकसी है। मेरे साथी हिमांशु है। हिमांशु, वहां की तस्वीरें भी जरा दिखाते जाइए और इस बार व्यवस्था क्या की गई है जरा ये भी बताएं। देखिए, व्यवस्था की बात करूं, सबसे बड़ी व्यवस्था यहां पर यही है कि कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कहीं कोई परेशानी ना हो। एक बार मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से जरा तस्वीरों को घुमाइए। देखिए, किसी को भी, ये देखिए, ये बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको जाने नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, क्या सर अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है? 4 व्हीलर भी नहीं, 2 व्हीलर भी नहीं? क्यों, मतलब अंदर ज्यादा भीड़ है इस वजह से? इसी वजह से भीड़ है। तो देखिए, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, इस वजह से अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जाने दी जा रही है। बाइक है, और ये देखिए बाइक भी यहाँ पर नहीं जाने दी जा रही है। ये स्थिति यहाँ पर है। इसके अलावा आप यहाँ से ये देखिए, एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ एक बार, ये जो बैरिकेटिंग है ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इससे थोड़ा और आप आगे जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल 50 मीटर दूर यहाँ पर वही 4 नंबर गेट है, जहाँ से नमाज करने के लिए भी, नमाज पढ़ने के लिए भी नमाजी जाते हैं, और इसके साथ है श्रद्धालु वो भी बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। यहाँ से थोड़ी दूर की वो दूरी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक 100 मीटर की दूरी पर ये आप पुलिस बूथ देख रहे हैं। यहाँ पर ये पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी से 100 मीटर की दूरी पर एक और यहाँ पर बैरिकेटिंग की गई, और वहां पर यहाँ से ज्यादा पुलिस फोर्स मौजूद है, और वहां से ही मीडिया को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, वहां से ही लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, वहां से भी कोई गाड़ी अंदर नहीं आने दी जा रही है। लेकिन अगर कहीं पर कोई गाड़ी होती है, जैसे गलियों से ये जो गाड़ी आ रही है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो गलियों से गाड़ी आती है उनको यहाँ पर रोक दिया जाता है, और यही यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसके अलावा मैं यहाँ पर बता दूं कि बहुत से लोग मंदिर से भी निकल के आ रहे हैं, जो पूजा पाठ करके आए हैं, उनका भी यहाँ पर ये कहना है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मौजूद है, और उन्होंने ये भी कहा है कि आमतौर पर इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नज़र नहीं आती है। मुस्लिम कुछ अभी आए थे जो नमाजी यहाँ पर नमाज अदा करने आए, तो उन लोगों की तरफ से भी ये कहा गया कि व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। उन्होंने ये तक कहा कि वहाँ पर जो वजू की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा नहीं किया गया है। डीएम से वो अपील कर रहे हैं, अधिकारियों से अपील कर रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, बलिया बाहर से आए हैं। ये जो माहौल यहाँ पर देख रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? क्या हो, हमको इस बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, इनको इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन आप देखिए पीछे से, देखिए मेरे पीछे, मैं कहूँगा कैमरा जूम करें, यहाँ पर देखिए अभी भी कई नमाजी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं। वक्त यहाँ पर हो चला है, नमाजियों के आने का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। देखिए, एक बात मैं जरूर यहाँ पर कहना चाहूंगा, कुछ लोगों से अभी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि पहले इतनी ज्यादा भीड़ नजर नहीं आती थी यहाँ पर, लेकिन जब से ये मामला आया है, जब से ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये मंदिर है या फिर मस्जिद है, उसके बाद से यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ आना शुरू हो गई है, और इसी वजह से यहाँ पर अब व्यवस्थाएं करने की कोशिश की जा रही हैं। एक बार इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। नमाज पढ़ने जा रहे हैं? अच्छा, आप पहले भी यहाँ पर नमाज पढ़ने आते थे? नहीं। अच्छा, तो किस तरह की तस्वीरें अंदर नजर आई, आपको कुछ दिखा? अभी जा रहे हैं सर। नहीं, इससे पहले आप कभी गए हैं? नहीं, पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, आप पहली बार आ रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने जैसा आपसे कहा था, इन्होंने कहा पहली बार आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाते कहीं और थे, लेकिन अब चूंकि ये मामला विवादों में है, ये मामला यहाँ चर्चा में है, हर जगह इस मामले की पूछ हो रही है। पूरे देश की नजर अगर बात की जाए तो पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी हुई है, और इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि हम पहली बार आ रहे हैं, और ये हमने अपने दर्शकों को सुनाया। बहुत सारे ऐसे नमाजी हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और पहली बार आ रहे हैं, इससे पहले वो नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे जब चर्चाएं शुरू होने लगी हैं तो उसके बाद यहाँ पर किया जा रहा है। हिमांशु, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि पीएफआई का जो एक लेटर इन दिनों काफी चर्चा में है, उसमें कहा भी यही गया है कि जिस तरह से अभी हालात हैं उसका विरोध करना है, यानी कि जो भड़काने वाली साजिश रची जा रही है, अब अचानक से अगर लोगों की यहाँ पर मौजूदगी नजर आती है तो उसको यही कहा जाए। इसी इलाके के दूसरे छोर से मेरी साथी आकांक्षा भी इस समय हमारे साथ में है। आकांक्षा, जरा आप जिस जगह पर मौजूद है वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां की तैयारी दिखाइए, और जो नमाजी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अगर संभव हो उनसे पूछना कि क्या वो वजू कर आए हैं, जरा पता कीजिए। आकांक्षा,
आकांक्षा तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही, मैं उनसे दोबारा संपर्क करती हूँ। तस्वीरें आप देखिए, आज यहाँ पर अतिरिक्त व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और क्योंकि आप इस बात को समझिए, आज एक वो वक्त है जब 3 बजे सर्वे की रिपोर्ट दी जाएगी दोनों ही पक्षों को, यानी कि मुस्लिम और हिंदू पक्ष जो याचिका करता है, दोनों को ही एक एक कॉपी दी जाएगी। जो सर्वे हुआ, जो कमीशन किया गया था, कमीशन की तरफ से जो सर्वे किया गया था, अब आज एक एक कॉपी दोनों ही पक्षों को दी जाएगी। उसके पहले आज जुमे की नमाज का वक्त है और इस बीच बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है।